अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान पॉडकास्ट। आज हमारा सेशन नंबर 57 है और आज हमारा टॉपिक है हु टू टॉक टू। हमारी जिंदगियों में क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें आजमाने के लिए पैदा किया है, किसी न किसी किस्म के वाकयात, हालात होते रहते हैं, सिचुएशंस आती रहती हैं। और जब हम उन सिचुएशंस में आते हैं तो हम कभी-कभी अपने आप को स्टक पाते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमें महसूस होता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। और उस सिचुएशन में हमें किसी की ज़रूरत होती है जिससे हम बात कर सकें। अब सवाल यहाँ पर ये है कि हम किससे बात करें? इन जनरल जो चॉइसेस हमारे सामने होती हैं, हम किसी ऐसे दोस्त से बात करना चाहते हैं जो हमारी बात को सुन सके और समझ सके। और ये चंद केसेस में बहुत अच्छी चॉइसेस होती हैं। अलबत्ता अगर हमारा दोस्त उस मसले में हमारे लिए मुआवन साबित ना हो सके, अगर वो हमारे लिए हेल्पफुल साबित ना हो सके, तो हो सकता है कि हम उससे बात करके थोड़ा-सा अपने ऊपर से जो बोझ है हम उसको कम कर सकें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उसके नतीजे में किसी हल तक पहुँच सकें। सो मैं अक्सर एक बात ये कहता हूँ कि कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कहीं रास्ते में जा रहे हों और आप कहीं भटक जाएँ और आपको एक शख़्स नज़र आए जो कि नाबीना हो, तो आप उससे जाकर रास्ता पूछें। आम हालात में आप ऐसा नहीं करेंगे, अनलेस आपके सामने ये चीज़ वाज़ेह हो कि वो नाबीना शख़्स उस जगह के जहाँ पर आप भटक रहे हैं, उस चीज़ से बिल्कुल अच्छी तरह वाक़िफ़ है। बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी में जब हम कहीं भटक जाते हैं, कभी जब हम एक ट्रैक से ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, हम इमोशनली कभी भटक जाते हैं, कभी मेंटली भटक जाते हैं। और मैं यहाँ भटकना कतन नेगेटिव मानों में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, जिसमें आम तौर से किया जाता है। भटकना इन द सेंस कि हम कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, सिचुएशंस में हमारी समझ नहीं आ पा रहा होता कि हम क्या करें। और हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हम कुछ भी कर लें, ये सिचुएशन नहीं हो पाएगी, ये सॉल्व नहीं हो पाएगी। और इसका ताल्लुक हमारी ज़िंदगी के किसी भी एरिया से हो सकता है। इट कुड बी रिलेटेड टू आवर फाइनेंसेस, इट कुड बी रिलेटेड टू आवर हेल्थ, इट कुड बी रिलेटेड टू आवर रिलेशनशिप्स, इट कुड बी रिलेटेड टू एनी एरिया ऑफ आवर लाइव्स। सो ऐसी सिचुएशन में हम उन लोगों को तलाश करें जो उस सिचुएशन के बारे में, उन चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से जानते हों। कुछ ऐसे लोग, मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला कुरान में हुक्म देता है कि अगर तुम्हें मालूम ना हो तो इल्म वालों से पूछो, सो यहाँ पर हम अगर देखें कि वो इल्म वाले कौन हैं, सो अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपने फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ फाइनेंस को पढ़ने में, उसको समझने में, इन्वेस्टमेंट को पढ़ने में, उन चीज़ों को समझने में लगाई हैं, दोज़ पीपल कैन बी द बेस्ट कोचेस फॉर अस। अगर हमारी ज़िंदगी में इश्यूज़ हमारे रिलेशनशिप से ताल्लुक़ रखते हों, तो इसमें वो लोग जो कि जिन्होंने रिलेशनशिप्स के एस्पेक्ट्स को ज़िंदगी के पढ़ा है, जाना है, वो लोग सबसे ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं। अगर हमारी सेहत का कोई मसला है, तो हम किसी डॉक्टर से बात करेंगे, वो डॉक्टर हमारे लिए सबसे ज़्यादा रहनुमा हो सकता है। और इसी तरह ज़िंदगी के हमारे जो डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं, समटाइम्स अपनी इमोशनल या हम अपनी मेंटल स्टेट्स में स्टक होते हैं, हमें आगे नहीं समझ में आ रहा और यू नो आ रहा होता है कि हम क्या करें, किस तरह से करें। उस सिचुएशन में कोई लाइफ कोच हमारे लिए हेल्पफुल होता है। और जब आप किसी से कोचिंग लेते हैं, जब आपको कोई गाइडेंस प्रोवाइड करता है, सो आपको पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट आपकी ज़िंदगी के जो आप खुद नहीं देख पा रहे थे, वो आपको दिखाते हैं। एक इसमें बहुत अहम चीज़ ये है कि आप जिससे भी बात करें, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अपने दोस्तों से बात ना करें, उन दोस्तों से जो आपकी बात को समझकर आपको गाइड ना कर पाएँ। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे जो दोस्त होते हैं, क्योंकि उनकी हमारे साथ एक सब्जेक्टिव अटैचमेंट होती है, एक इमोशनल अटैचमेंट होती है। तो जब हम किसी प्रॉब्लम में आते हैं, तो वो हमारे दोस्त हमें बजाय उसमें से बाहर निकलने का कोई तरीका बताने के, समटाइम्स विद ऑल गुड इंटेंशंस,
قطن ان کی انٹینشنز خراب نہیں ہوتی, with all good intentions, because they love us, because they care for us. وہ ہمیں کوئی ایسا مشورہ دیتے ہیں جو ان کے خیال میں ہمارے لیے یوزفل ہوگا تاکہ ہمیں مزید تکلیف نہ پہنچے. مجھے یاد ہے کئی سال پہلے میں اپنی زندگی کے خاصی ٹف دور سے گزر رہا تھا, اور میں اس وقت NLP کی ٹریننگز کرنا چاہتا تھا, اور میرا امریکہ کے لیے میں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا, میرا ویزا کینسل ہو گیا تھا. پھر میں نے آسٹریلیا کے لیے اپلائی کیا تھا, میرا آسٹریلیا کا ویزا کینسل ہو گیا تھا, اور میں اپنے ایک بہت ہی عزیز دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا, اور میں خاصا اس وقت مایوسی کس میں تھا, اور میرا جو دوست تھا اس نے مجھے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ کامی یہ کام نہیں ہوگا یار, چھوڑ دو اس کو. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر میں نے اس وقت اس کی بات مان لی ہوتی تو شاید میری زندگی بالکل مختلف ہوتی, کیونکہ میں جو کچھ الحمدللہ کر پایا اس کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ کچھ میں نہ کر پاتا اگر میں نے اس وقت اپنے دوست کا وہ مخلصانہ مشورہ سن لیا ہوتا اور اس کو قبول کر لیا ہوتا. اور میرے دوست کی انٹینشنز 110% بالکل پازیٹیو تھیں, لیکن کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ میں کتنی مشکل سے گزر رہا ہوں, کتنی ایموشنل, کتنی سائیکولوجیکل پریشر سے میں گزر رہا ہوں, تو اس کے لیے اس وقت اس کو وہی بات مناسب ترین لگی اور اس نے مجھے بول دی. اگر اس کی جگہ میں شاید کسی کوچ سے بات کرتا تو میری رہنمائی کرتا کہ میں کس طرح سے اس پرابلم سے باہر آ سکتا ہوں اور کس طرح سے وہ رزلٹ جو میں لینا چاہ رہا ہوں اس رزلٹ کو اپنی زندگی میں حاصل کر سکتا ہوں. اور اسی لیے میں بار بار اپنے ان سیشنز میں بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میری رہنمائی کی ضرورت ہو, آئی ایم اے پروفیشنل کوچ. میں پچھلے 21 سال سے الحمدللہ سینکڑوں لوگوں کے ساتھ میں نے کوچنگ کی ہے. اس سے پہلے میں 9 سال پرسنلی کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتا رہا ہوں. میرا سیلز کا بیک گراؤنڈ ہے, اور الحمدللہ میں نے اپنے 30 سال کے پروفیشنل کیریئر میں بہت سارے مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے, ہزاروں لوگوں کو گائیڈ کیا ہے. اور اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو بار بار یہ انوائٹ کرتا ہوں, بار بار آپ کو انویٹیشن دیتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسے چیلنجز ہیں, کوئی ایسے ایشوز ہیں جن پہ آپ پرسنلی اپنے آپ کو اسٹک پاتے ہیں, آپ اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹک پاتے ہیں, آپ اپنے ریلیشن شپس میں اسٹک پاتے ہیں, آپ اپنی زندگی کے کسی بھی دوسرے ایریا میں اسٹک پاتے ہیں, آپ اپنی پرفارمنس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, کسی ہیبٹ سے آپ تنگ آئے ہوئے ہیں ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں, feel free to talk to me. Come, I'll guide you, I'll coach you to the best of my abilities. لیکن اکثر لوگ کیونکہ میری کوچنگ سیشنز پہ یہ چیزیں سننے کو آتی ہیں کہ لوگ اکثر ایسے اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں اور اس طرح کے مشورے یا ایسی سچویشن میں چل جاتے ہیں, یا کبھی کبھی انکوالیفائڈ لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں, اور نتیجتاً وہ لوگ بجائے ان کو کوئی بہتر مشورہ, کوئی گائیڈنس دینے کے کچھ ایسے مشورے دے دیتے ہیں جس میں وہ لوگ مزید اپنے پرابلمس میں پھنس جاتے ہیں. میں ایسے کئی لوگوں سے ملا ہوں جن سے سننے کو ملتا ہے کہ جی ان کو جن صاحب سے انہوں نے یا صاحبہ سے بات کری تو انہوں نے بجائے ان کو ہیلپ کرنے کے ان کو کوئی نفسیاتی مریض قرار دے دیا اور ان کے لیے کسی قسم کی نفسیاتی علاج کا مشورہ دے دیا, جبکہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں تھا. وہ زندگی کی ایک ایسی سچویشن سے گزر رہے تھے جہاں پر کوئی بھی نارمل شخص اس طرح کی کیفیات میں ہو سکتا ہے. جب آپ کو بات کرنی ہوتی ہے, جب آپ کو کسی مسئلے میں آپ اپنے آپ کو پھنسا ہوا پاتے ہیں, آپ کس سے بات کرتے ہیں؟ Who is your best guide? اور جب آپ کے سامنے آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے, اگر آپ کا کوئی فرینڈ آتا ہے, کیا آپ اس کو بیسٹ طریقے پر کوچ کر پاتے ہیں؟ کیا آپ اس کو بیسٹ طریقے پہ مشورہ دے پاتے ہیں؟ کیا آپ اس کو وہ بات بتا پاتے ہیں جو بات اس کے لیے اس کے اس مسئلے کو حل کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہو سکے؟ Now, there is something very important. ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے, اور وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم فری ایڈوائس دیتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اپنے مسائل کے حل کے علاوہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے. میرے خیال میں یہ لوگ ناکام لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی کے مسائل حل نہیں کر سکے تو پھر آپ دوسروں کی زندگی کے مسائل پر کیسے بات کر سکتے ہیں؟
if it is आपका मशवरा, आपकी qualification, if it is good for other people, it has to be good for you first. अगर एक शख्स खुद फाइनेंशियली परेशान है, फाइनेंशियली ट्रबल जिंदगी गुजार रहा है, और वो दूसरों को मशवरा दे रहा है कि हाउ टू बी फाइनेंशियली फ्री, ये कुछ बात बिल्कुल समझ नहीं आती. अगर एक शख्स खुद अपना घर तोड़कर बैठा हुआ है और वो दूसरों को रिलेशनशिप बिल्डिंग सिखा रहा है, ये बात कुछ समझ नहीं आती. सो अगर आप किसी को मशवरा देते हैं, सो क्या आपने उस चीज़ के ऊपर कोई अपनी एजुकेशन हासिल की है, कोई आपके पास लर्निंग है, कोई आपके पास सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप किसी से जाते हैं पूछने के लिए, कोई मशवरा लेने के लिए जाते हैं, तो क्या आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो कि क्वालिफाइड होते हैं, या किसी भी ऐसे शख्स के पास जाके बात करना शुरू कर देते हैं जो आपके ख्याल में उस वक्त अवेलेबल होता है या आपकी बात सुन ले. सो ऑल आई एम सेइंग इज कि आप जब किसी से बात करना चाहें या जब आपको कोई किसी किस्म की हेल्प की जरूरत हो, तो ऐसे लोगों को ढूंढिए, ऐसे लोगों को के बारे में मालूम कीजिए जो कि उस मामले में, उस सिचुएशन में आपकी मदद करने के अहल हो. जो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब मालूम ना हो, किसी चीज़ का इल्म ना हो, आयत का मफहूम है ये कि अगर आपको इल्म नहीं है तो किसी ऐसे शख्स से पूछो जो इल्म वाला हो. सो जिंदगी के जिन मसाइल से आप दो चार हैं उनमें बात करने के लिए सिंपल सीक गाइडेंस फ्रॉम पीपल हु नो. आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, और अगर समझ में आए तो इनको दूसरों से भी शेयर कीजिए. हो सकता है आप किसी के लिए गाइडेंस का जरिया बन जाए. जरूरी नहीं है कि हम हमेशा डायरेक्टली खुद किसी को गाइड कर पाए. कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक वसीला बन जाते हैं, गाइडेंस का जरिया बन जाते हैं, और किसी की जिंदगी में हमारी वजह से आसानी आ जाती है. सो अच्छाइयों को फैलाते रहिए, लोगों में अच्छी चीजें बांटते रहिए. अल्लाह ताला आपकी जिंदगियों में आसानियां फरमाएगा. तो आज यहीं तक बात करते हैं. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले सेशन में फिर आपसे बात होगी. मुझे इजाजत दीजिए. दिस इज कामरान सुल्तान. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.